हे एवरीवन। आज हम लोग सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, समाजवादी एंड धर्मनिरपेक्ष, ये दो शब्द जो हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड है, प्रस्तावना में, तो आइए समझते हैं इन वर्ड्स के बारे में और इनके पीछे के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, और फिर ये न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली एक न्यूज़ आई कि फॉर्मर राज्यसभा के जो एमपी हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक जनहित याचिका दायर की, जो है भारत की जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी वर्ड को डिलीट कर देना चाहिए, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड को हटा देना चाहिए प्रियम्बल से। ऐसा कहने के पीछे उनका क्या लॉजिक था और ऐसा क्यों होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड का मतलब क्या है। सोशलिस्ट वर्ड का मतलब ऐसा है कि एक ऐसा विकास जो देश को गरीबी हटा पाए, ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे नेशनलाइजेशन की ज़रूरत है, वीक है, जो पुअर सेक्शंस हैं उनको नेशनलाइज किया जाए, और ऐसे सेक्शंस जो बेटर है, बेटर कंडीशन में, वो प्राइवेटाइजेशन के अंडर रहें। तो गवर्नमेंट ऐसी जगह ज़्यादा फोकस करेगी पे ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और अकॉर्डिंग टू इट एक बेसिक स्ट्रक्चर से, एक सेम पैरामीटर पे सारे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का हो पाए। सेक्युलर वर्ड का मतलब ये है कि जितने भी कंट्री में रिलीजन्स हैं, जितने भी धर्म हैं, उन सबको सेम स्टेटस दिया जाएगा। कंट्री का कोई एक अपना निजी धर्म नहीं है, ठीक है। लोगों को इस बात की आज़ादी है कि वो अपना धर्म अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता की हियरिंग में उन्होंने कहा कि ये जो दो वर्ड्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, मीन्स कि संविधान का मूल ढांचा है जिसे बदला नहीं जा सकता, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार जो हमारे संविधान का मूल ढांचा होता है उसे बदला नहीं जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केशव नंदा भारती केस में। जबकि ये दोनों वर्ड अपने बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं तो इन्हें बदला नहीं जा सकता है, ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने केस को एडजर्न किया है अगस्त तक, ठीक है। अगस्त के बाद इस पर फर्दर सुनवाई करी जाएगी। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को एक बार समझते हैं। सेक्युलर और सोशलिज्म, ये जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ और प्रियम्बल बना, उस टाइम ये वर्ड मेंशन नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसके पीछे का डिबेट ये भी कहता है, जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिस टाइम पे ये प्रस्तावना बना, उस टाइम पे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि उन्होंने इन शब्दों को प्रस्तावना में शामिल करने से अस्वीकार किया, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ये वो लोगों के डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग के अगेंस्ट है। मीन्स लोगों को अपना विचारधारा चुनने का अधिकार है ना, उन पे किसी भी तरह की राजनीतिक विचारधाराएं हम सौंप नहीं सकते। तो उनके कहने के अनुसार ये दो शब्द प्रस्तावना में शामिल नहीं किए जाने चाहिए थे। तो इनिशियली ये दो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में नहीं था, बट इसे ऐड करा गया है 1976 के नेशनल इमरजेंसी के टाइम, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने इन दो शब्दों को प्रस्तावना में ऐड किया था बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा। एक कंक्लूज़न के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा केशव नंदा भारती केस में कि जो भी पार्लियामेंट के पास ऐसी कोई अमेंडमेंट पावर नहीं है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर पाए, कॉन्स्टिट्यूशन के मूल ढांचे को बदल दे, ऐसा पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल 368 के अंडर पार्लियामेंट इसको अमेंड नहीं कर सकती है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है।